नाद हकीरी 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 हकीरी। श्री जी किरंतन में कहते हैं, कुटुंब सगा कई कीधा संबंधी अने घोलिकाने करी बैठा घर, आपपू तिहा बांधीने आपे, वृथा निगम्या अवसर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुटुंब सगा कीधा कई संबंधी। हम संसार में परमधाम से आए हुए हैं और झूठे संबंध में फंस गए, इसी संबंध को सच्चा मानने लगे। कुटुंब सगे संबंधी कोई सच्चा मानने लगे। श्री जी कहते हैं, आप पुतिया बांधी ने आपे, और घर परिवार में ही हम सभी सुंदर साथ ने खुद को बांध डाला और बिथा निगम्य अवसर, और सुंदर साथ जी ने अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ खो दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी झूठे घर को, संसार को कभी अखंड नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं। प्रेम लक्षणा भक्ति, ध्यान को, चितवनी को हृदय में धारण करना है और इस अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है। साथियों, संसार का खेल तो स्वप्न के समान है, पन्ने पन्ने में लिखा है। श्री जी कहते हैं, मनुष्य जीवन का ये उत्तम अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है, फिर से प्राप्त नहीं होगा ये जीवन। इसीलिए आप संसार में ही मत लगो, बेहद के पार के उस अखंड सुख के तरफ आगे बढ़ो। अखंड सुख लागिए, ये अति आनंद देने वाला है। अखंड पार सुख अति घणो, जेने सबदन लागे कोई, ये जानी सुख के मुकिए, ये साध संगते सुख हो। इस सत्संग के द्वारा ही धाम धनी प्राप्त होते हैं। सत्य प्राप्ति है ना, सत्य परमात्मा की जानकारी सत्संग से ही हो सकती है और अखंड सुखों को हम सत्संग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भजन के लिए, सत्संग के लिए, चितवनी के लिए, ध्यान धारणा के लिए समय निकाले, थोड़ा भी विलंब न करे। श्री जी कहते हैं, अदक्षिण में लाओ वार, बलि विलंब न करो लगार। विलंब न करो, झटपट अखंड सुख की तरफ लग जाओ। सुंदर साथ जी, जीवन स्वल्प है ना, विषय और तृष्णा का हमें परित्याग करना होगा, नहीं तो समय खा जाएगा। देह और संसार को अनित्य समझना होगा और निरंतर ध्यान, चितवन, सत्संग करते रहना होगा। आलस्य को त्याग कर कीर्तन भजन में मन लगाना होगा। राज्य का मंगलमय शुभ नाम, शुभ स्वरूप को देखना, स्मरण करना, उच्चारण करना, छल कपट ईर्षा द्वेष, इन सब को, मद मोह को दिल से निकाल देना, त्याग कर देना अत्यंत आवश्यक है। सच्चे बने, सजग बने, लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। आकांक्षा हो लक्ष्य की, उत्कंठा हो, आकांक्षा हो, व्याकुलता हो मन में, तो धनी क्यों नहीं मिलेंगे। श्री जी कहते हैं, उठिए, जागिए, तत्पर हो जाइए। सूता होय सो जागियो, जागा बैठा होय। श्री जी ने वाणी में लिखा है, संपूर्ण शक्तियां हमारी सहायता के लिए उत्सुक है। अब वासनाएं प्रबल है, मन चंचल है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, तो शक्तियां क्या करेगी। हम जागेंगे तो शक्तियां काम करेगी। पाव डगमगा रहे हैं, बाधा विघ्न पिशाच के समान सामने खड़े हैं, तो इससे जागिए, इससे हम जगें। श्री जी कहते हैं, जागो। सुंदर साथ जी, जो मार्ग में चलता है ना, उसी के पांव फिसलते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कभी कभी गिर जाना पड़ता है ना मार्ग में,
और ये कोई अनहोनी थोड़ी है, और ये कोई अपराध भी नहीं है, परंतु गिर के न उठना ये समस्या खड़ी करती है। ये अपराध है, आगे न बढ़ना अपराध है, धनी मार्ग में न लगना अपराध है। सुता हो सो जागी हो, जागा बैठा हो, सो रहे हो, कोई अपराध नहीं, कोई ऐतराज नहीं श्री जी को। नहीं जग रहे हो ये अपराध है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। श्री जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, जिन हरबराओ मोमिनो हुकुम करत है काम। आप संसार से घबराइए मत, विघ्न बाधाओं से घबराइए मत, निराश उदास मत होइए, मैं बैठा हूं, है ना। भविष्य की संभावना अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि हमारी आत्मशक्ति अनंत शक्तिमान परमात्मा से जुड़ी हुई है। कौन पराजित कर सकता है हमको? तो हम सबको खूब लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। लक्ष्य की प्राप्ति हुई, अब हुई, ऐसा निश्चय करके प्रतिपल लक्ष्य सामने ही है, इस सामीप्य का अनुभव करना है। श्री जी कहते हैं कीर्तन में, खोटाती खरो लीजिए अवसर एवो आज, खोटाती खरो लीजिए अवसर एवो आज, आवेला अमृत घड़ी परमोद कहे मिहिराज, परमोद कहे मिहिराज। श्री जी ने कहा नश्वर देह द्वारा हम सबको धन धनी को प्राप्त करना है, हम सबको सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जीवन अमृतमय घड़ी है, अमृतमय घड़ी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है ये मानव जीवन। तो संसार में उत्तम भारत भूमि और युगों में श्रेष्ठ कलियुग प्राप्त है, और श्रेष्ठ सद्गुरु पाए हैं हम सब ने, और ऐसे उत्तम अवसर को गमा रहे हैं ये सब पाने के बाद भी, है ना। तो अखंड सुख लागियो, अखंड फल पाइयो, परम धन परम रत्न धन धाम धनी को प्राप्त करने। इसीलिए श्री जी कहते हैं गहन घारन तमे पर हरो, आप गहरी निंद्रा को छोड़ो, टालो ते तिमर घोर, अंधकार को आप मिटा दो, और उठी ने अजवाले जो जागृत हो करके इस तारतम ज्ञान के प्रकाश को देखो, इसको हृदय में धारण करो। त्यारे देखसो माहेला चोर, तब अंदर बैठे हुए चोरों को, गुणंग इंद्रियां आदि चोरों को आप देख पाओगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सा जी, हमारे चित्त में होता तो है संसार, संसार का राग, और करते हम चितवनी भजन कीर्तन, इसीलिए समय लगना लंबा हो जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, यदि तुम्हारा चित्त मुझ में आसक्त हो जाए तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। मुझ में आसक्त तो हो जा पहले। तो सुंदर सा जी, जब तक धाम धनी में आसक्त नहीं, प्रीति नहीं, तब तक हम उनको नहीं समझ पाएंगे, उनको हृदय में नहीं बिठा पाएंगे। तो सुंदर सा जी, संसार के होके रह गए। संसार किसी का हुआ, किसी का तारणहार बना संसार, है ना। और ये संसार किसी के साथ चला कभी? और हम तो संसार में फंसे हुए और धाम धनी से मुख मोड़ रहे हैं धीरे धीरे। जो सदा सर्वदा अखंड वर्तमान है, सबके अंदर वही है, और उनको हम भूल रहे हैं, और संसार के तरफ ज्यादा लग गए, इच्छा वासना तृष्णा के तरफ ज्यादा लग गए, और धनी भुला बैठे। इसलिए हमारी बुद्धि भी दब गई, ऐसा कहते हैं। तो सुंदर सा जी, धाम धनी को पा लेने के बाद, प्राप्त करने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता। इस बात को हम सबको ठीक से समझना चाहिए। और धाम धनी को छोड़कर हमने जो कुछ भी जाना साथियों, उसकी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, क्योंकि
मृत्यु के एक झटके में वो सब कुछ निरस्त हो जाए, रद्द हो जाएगा, मिट जाएगा। सांसारिक भोगों में जिनकी प्रीति है वो इस मिटने वाला संसार का आश्रय ले रहे हैं, और मिटने वाले को जो मिटने वाला समझते हैं जो, और अमिट धाम धनी की जिज्ञासा रखते हैं, वो अपने आत्मस्वरूप को पा जाते हैं, परात्मा स्वरूप को भी पा जाते हैं। सिर जी कहते हैं अपने जीवन का मूल्य समझो, अपने योग्यता और विकास करो, बुद्धि का ध्यान करो, चितवनी करो, भजन करो, और धाम धनी को पाने के काबिल बन जाओ। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। यदि संसार में धाम की सुरता होगी, श्री जी कहते हैं वो अपनी रीति को नहीं छोड़ेगी, और माया जीव असत्य है और असत्य कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पहचान पियू तू अक्षरातीत, ताही से रहो लपटाना। अपने धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी श्यामा जी को पहचान करो, प्रेम से लिपट जाओ उनके चरणों में, उनके साथ एक रस हो जाओ, वहदत का आनंद लो। इस मानव जीवन का लक्ष्य केवल यही है साथियों, केवल धाम धनी की प्राप्ति। धाम धनी की कृपा से ही सारा जहां है, धाम धनी की कृपा से ही ये मेरा शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है। मैं तो धाम धनी का हूं, वो मेरे हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात। ऐसा हमें विचारना सोचना चाहिए साथियों। और धाम धनी का ध्यान, चितवन, भजन, चिंतन हमें रोज रोज करते रहना चाहिए, तभी हमारी वृत्ति अभिमुख होगी उधर की ओर, हम स्थिर होंगे। इसलिए थोड़ा समय अखंड धाम धनी के लिए अवश्य निकालना चाहिए। समय नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। मन न लगे तो भी समय निकाल कर बैठे रहें, मन लगे तो अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं ना चितवनी में ध्यान भजन में मन नहीं लगता, क्या करें महाराज? नहीं, मन नहीं लगे तब भी चितवन में जप में बैठना है, जप करना ही है, भक्ति करनी है, स्मरण करना ही करना है। हम जब भजन में बैठते हैं तो किसके लिए बैठते हैं? धाम धनी के लिए ही बैठते हैं ना। तो फिर टेंशन किस बात की? टेंशन उनको छोड़ दीजिए, धाम धनी स्वयं ही चिंता करेंगे। खाली बैठे रहें धाम धनी के समक्ष और कहना है तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात। इसक सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। मैं आपको प्रेम कर सकता हूं और कुछ नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। कह दें ऐसा, आप ही हमारा लक्ष्य है, एकमात्र आप तुम दुल्हा। जैसे शादी के बाद बहू सास की पैर चंपी करती है ना, ससुर को नाश्ता चाय बना कर देती है, जेठानी देवरानी का ख्याल रखती है, कहा कर लेती है, घर में साफ सफाई आदि करती है, रसोई इत्यादि बनाती है, परंतु करती है किसके नाते? पति के नाते। पति के साथ संबंध होने के कारण सास ससुर देवरानी जेठानी आदि नाते हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जगत में हम सब कुछ करें, सब कार्य करें, किंतु धाम धनी के नाते से करें। ये हो गई प्रेम लक्षणा, पतिव्रता भक्ति, धाम धनी में प्रीति। हम जो कुछ भी करें ले दें, जो कुछ खाएं पिएं, जहां कहीं भी जाएं, करे भले ही अनेक कार्य, लेकिन लक्ष्य हमारा धाम धनी हो। और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगोट साक्षात।
और ब्रह्म सृष्टि परम धाम की प्रेमी आत्माएं, मैं आसक्त मना, गीता में कहा, आसक्त होते हैं प्रभु में। वो प्रेमी ब्रह्म सृष्टि की अपनी कोई मांग नहीं होती, भक्तों की कोई मांग नहीं होती, केवल अपने प्रेमास्पद का मंगल ही चाहती है प्रेमी। कैसे धाम धनी के हम अनुकूल हो, यही सोच विचार ब्रह्म सृष्टियों के दिल में होता है ना। जो किसी भी मांग के बिना अपने धाम धनी के लिए सब कुछ करने के लिए जो तैयार है, वही है ब्रह्म सृष्टि। साहेब से सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीति। धाम धनी में आसक्त होते हैं ब्रह्म सृष्टि, अनन्य भाव से धाम धनी में वो परायण होते हैं। सुंदर साथ जी, धाम धनी का रस पीने वाली ब्रह्म सृष्टि है, उनको संसार का रस फीका लगता है। ब्रह्म सृष्टि को देह में आसक्ति नहीं होती, संसार में प्रीति नहीं होती, सब वाणी में लिखा है। ब्रह्म सृष्टि खाते पीते चलते बोलते सब कुछ करते हैं, लेकिन नाटक की तरह करते हैं। बोलो प्राणनाथ। जैसे नाटक में नट अपनी स्वांग दिखाता है और भीतर से वो नाटक करने वाला नट ज्यों का त्यों जानता है मैं स्वांग दिखा रहा हूं, लेकिन बाहर कभी राजा, कभी भिखारी और कभी गरीब का स्वांग करता दिखता है, राजा का स्वांग करता दिखता है। ऐसे ही धाम धनी में जब प्रीति हो जाती है, तो धाम धनी के समग्र स्वरूप को हम जब जान जाते हैं चितवनी के द्वारा, तो अपने भीतर वो ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं हम। और बाहर नाटक, जैसा मिलता, अन्न मिला खा लिया, है ना, जैसा वस्त्र मिला पहन लिया, है ना, जहां जगह मिलती है सो लिया, ये अवधूत की अवस्था आ जाती है। फिर उसको संसार में आसक्ति नहीं होती, संसार के संबंधों में फिर आसक्ति नहीं होती। यह है ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि को तो ज्ञात है, सुख दुख ये तो सब सांसारिक चीजें हैं, है ना। ये तो आने वाली चले जाने वाली चीज है, सुख आई गई। ब्रह्म सृष्टि इन चीजों में बहती नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यार। और यही ज्ञान हम सबको हो, इसलिए वाणी है। अनित्य संसार है, असार संसार है। यहां तो चली जाने वाली सभी वस्तु, सभी परिस्थिति बदलने वाली है, और इसमें हम बहते हैं तो ये अज्ञान है। गीता में यही बात कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई ही, हजारों में कोई ही एक मनुष्य परमात्मा के लिए यत्न करता है। हाँ, और उन यत्न करने वालों में से कोई ही एक पुरुष परमात्मा को पाता है, परमात्मा परायण होता है, परमात्मा को तत्व से जानता है, बाकी कोई नहीं। 7वां अध्याय में ये बात आई है। इसलिए कोई बिरला ही धाम धनी को तत्व से जानता है, वो है ब्रह्म सृष्टि। 12,000। परमात्मा को प्राप्त करना कोई खेल की बात, इतनी सुलभ बात थोड़ी है। परमात्मा प्राप्ति इतनी सुलभ नहीं है साथ जी। धाम धनी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। अगर सुलभ होती तो संसार में कितने लोग हैं? संसार में इतने लोग हैं, सब पाए हुए लोग ज्यादा होते, करोड़ों लोग परमात्मा को पाके बैठते। इतना सुलभ थोड़ी है। करोड़ों मनुष्य पर धाम धनी को पा जाते, ऐसा नहीं, कोई बिरला ही पाते हैं, और उन्हीं के अंग संग रहकर उनको भी वो सुख शांति प्राप्त होती है। सभी लोग अधिकारी नहीं हैं परम तत्व पाने के लिए, और परम तत्व को पाए बिना सारे विश्व के राज्य भी मिल जाए व्यर्थ है साथियों, है ना। धाम धनी को पाए बिना ब्रह्म सृष्टि के लिए मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। मनुष्य का मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। खोवत जन्म गंवार। उनको जाने बिना सब कुछ जाना हुआ तुच्छ है साथियों, सब कुछ तुच्छ है। धाम धनी से मिले बिना सबसे मिलना व्यर्थ है, सबसे मिलना व्यर्थ है।
इसलिए तो श्री जी ने कहा और न जानो बात, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। कह दिया मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है ही नहीं, बस इतनी सी जानकारी काफी है मेरे लिए। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। एक रोचक कथा है, मैं आपको सुनाता हूं। कोई सैलानी समुद्र में सैर करने गया और नाव पर बैठ गया, सैर कर रहा है। दोनों अकेले थे। सैलानी ने नाविक को पूछा, नाविक आप इंग्लिश जानते हैं? नाविक ने कहा, नहीं सर, मुझे पता ही नहीं इंग्लिश क्या होता है। सैलानी ने नाविक से कहा, ध्यान से श्रवण कीजिए, तू इंग्लिश नहीं जानता? अरे रे 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 रे, तेरी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई, पानी में चला गया। बोलो प्राणनाथ प्यारे। ऐसा कहा। फिर सैलानी ने पूछा, ये तो बताओ नाविक, भारत देश में रहते हो, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? नाविक ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जानता। सैलानी ने कहा, तू राजनीति की बात भी नहीं जानता? अरे रे 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 रे, बेकार है तब तो। तेरी तो 50% जिंदगी बेकार हो गई, पानी में बर्बाद हो गया। 50% पानी में चला गया जिंदगी। सैलानी ने फिर पूछा, अच्छा नाविक भाई, आप जिस देश में रह रहे हो, इस देश का इतिहास तो तुम जानते होगे? नाविक ने कहा, नहीं साहेब, कोई इतिहास नहीं, मुझे तो अपना इतिहास पता है, बस सुबह नौका लेके आ जाता हूँ, आप जैसे लोगों को शेयर करवा देता हूँ। सैलानी ने कहा, अरे रे रे रे, इतना भी नहीं जानता? इस देश में रह रहे हो, उसकी इतिहास? तेरी तो 75% जिंदगी बेकार हो गई, पानी में चला गया तुम्हारी जिंदगी। सुंदर साथ जी, इतने में आया तूफान जोरदार हो, नाव डगमगाने लगी, हिलने लगी। तब नाविक ने सैलानी से पूछा, अरे साहब, आपको तैरना आता है? आप तैरना जानते हैं? सैलानी ने कहा, नहीं मैं तैरना नहीं जानता, मैं तैरना ही नहीं जानता, मैं और सब कुछ जानता हूं, मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, तो आपकी 100% जिंदगी, 100% जिंदगी अब डूब जाएगी पानी में। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उनको कहा था ना, 75% जिंदगी तुम्हारी बेकार गई, पानी में चला गया। नाविक ने कहा, साहब मेरा तो 75% जिंदगी बेकार हो गई, आपकी तो पूरी की पूरी जिंदगी अब पानी में डूब जाएगी, नीचे पहुंच जाएंगे आप, अब तैरना ही नहीं आता। मेरा तो 25% जिंदगी बाकी थी, मैं तैरना जानता हूं, अब मैं तैर के किनारे लग जाऊंगा, आप डूब मरो। तो आपकी तो 100% जिंदगी डूब जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आप समझ गए होंगे। ऐसे ही साथियों, बाकी सब तो जाना, लेकिन किंतु संसार सागर से तरना नहीं जाना, उसका तो पूरा ही जीवन डूब जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, संसार को जानने की इच्छा तो सबको होती है, लेकिन धनी को जानने की इच्छा, उनको प्राप्त करने की इच्छा कितने को होती है? धाम धनी के विषय में पढ़ने की, सुनने सुनाने की, लिखने लिखाने की इच्छा अरबों में कोई एक को होता है, बाकी सब डूब मरते हैं। हाँ? जिससे हम ज्ञान पा रहे हैं, बल पा रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ओज प्राप्त कर रहे हैं, विद्वता प्राप्त कर रहे हैं, उनको ही भूले हुए हैं। ऐसे दयामय धनी को ही भूले हैं। उनको जानने की इच्छा ही नहीं रहती, उनको खोजने की इच्छा ही नहीं रहती, उनको पाने की तमन्ना नहीं है, तो फिर क्या जिया? किसी बिरले व्यक्ति में ही ये होता है। वही सच्चिदानंद धाम धनी की ओर आकर्षित होना है हम सबको, जीवन को सफल बनाना है साथियों। श्री जी ने यही आह्वान किया है हमको, भजन भक्ति चितवनी, है ना, धाम धनी की उपासना को अपनाना है।
और समस्त सांसारिक दुखों से निवृत्ति पानी है और नित्य आनंद की प्राप्ति, अखंड सुख की प्राप्ति करनी है। धाम धनी के सुख स्वाद को पाने के लिए साथियों, हम सबको चित्त से वासना को, अहंकार आदि को, ममता को मिटाना होगा, ब्रह्म भ्रांति को निकालना होगा, मन शुद्ध बनाना होगा। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि संसार में से सुख लेने के लिए आई ही नहीं है। संसारियों को देखिए ना, कुछ करके, कुछ खा के, कुछ पहन के, कहीं जाके, कुछ पाके संसारी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी हो रहे हैं कोई? तो ये भ्रांति है, इसको निकाल देना चाहिए। कुछ पाकर संसार से कोई सुखी नहीं हो सकते, कोई नहीं। बस आत्मा को पाकर, परमात्मा को पाकर, आत्म स्वरूप में जगकर, उनको पाकर सुखी हो सकते हैं। धाम धनी में जागृत हो जाएं, परात्म में जागृत हो जाएं, तब हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ कर लिया। एक कथा है, याद आई मुझे। एक बार चींटियों की जमातें इकट्ठे हुई। एक जमात वाली चींटी दूसरे जमात की चींटी से कहने लगे, हम तो बड़े मजे से शक्कर के पहाड़ पर जीते हैं, चलो पहाड़ पर, खाओ शक्कर, रहो शक्कर में, चलो शक्कर पर, खाओ शक्कर, रहो शक्कर में, ऐसा कहने लगे। तब नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा शक्कर वाली को, शक्कर कहाँ है? यहाँ तो नमक ही नमक है। तब शक्कर के पहाड़ वाली चींटी बोली, चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वो शक्कर वाली चींटी उस नमक वाली चींटी को लेकर, अपने साथ लेकर शक्कर के पहाड़ पर लेकर आई। तब नमक वाली चींटी बोली, ध्यान से, अरे तुम तो बड़ी बड़ाई हाँक रही थी, बड़ी मिठास है, बड़ी मधुरता है। या तो कोई मधुरता नहीं है, शक्कर में बैठी हूं। तब शक्कर वाली चींटी ने ध्यान से देखा, नमक के पहाड़ वाले चींटी के मुंह में नमक की छोटी सी कण दिखी। तब वो बोली, अरे मुंह में तो नमक की डली है, कण है, फिर शक्कर की मिठास कहां से मिलेगी तुमको? बोलो प्राणनाथ, समझ गए आप? ऐसे ही हमारी चित्त में वासना, अहंकार हो, ममता हो, काम क्रोध आदि विकार हो, ये सब नमक की डली है। तो फिर हम धाम धनी रूपी शक्कर का रस नहीं प्राप्त कर सकते, भले न परम धाम के सामने खड़ा कर दिया जाए। धाम धनी का धाम, स्वरूप, नाम, लीलाओं का जो रस है, उसको हम नहीं ले सकते। तो आइए अब हम शोभा श्रृंगार के ऊपर थोड़ी देर प्रवेश करते हैं। राज्य का स्वरूप श्रृंगार, उनकी शोभा को दर्शन करते हैं। माहे बैठाओ कर श्रृंगार, स्वामी जी ने कहा ही है। श्री राज्य को अपने अंतरतम हृदय में श्रृंगार सहित सुसज्जित करके अपने हृदय में धारण करो, बिठाओ, ऐसा कहा है। आइए हम आज हक महबूब के भूषण आभूषणों की चर्चा करेंगे, उस शोभा का वर्णन श्रवण करेंगे और चितवनी करते जाएंगे। सुंदर साथ जी, राज्य के आभूषण है ना, यह लिखा है वो अखंड चेतन भूमि के ही है, वो सब चैतन्यमयी है। राज्य के आभूषण चैतन्यमयी है। आभूषणों में, रत्नों में अनेक प्रकार के गुण विद्यमान है, यहां कोई गुण नहीं है। श्री जी ने कहा है, इच्छा अनुसार ये आभूषण प्रकट होते हैं राज्य के अंगों में। दामदनी की इच्छा अनुसार प्रकट हो जाते हैं, है ना। राज्य के हृदय में जैसी इच्छा उत्पन्न होती है ना, उससे पूर्व ही लिखा है, उससे पूर्व ही ये आभूषण
धामधनी के अंगों में, सखियों के अंगों में, श्यामा जी के अंगों में सुशोभित हो जाती है। बोलो प्राणनाथ। जिन जैसा दिल उपजे सो होत आगू से सब। चितवन कीजिए, कितना सुंदर व्यवस्था है सुंदर शाह जी। परम धाम में तो हमारी इच्छा तत्काल पूर्ण हो जाती है ना। बात आई है वाणी में, मन में उत्पन्न होने से पूर्व ही इच्छा पूर्ण होती है। वहां तो लिखा है जिन दिल चितवन भी पीछे करे आगे बनी आवे सोई। बोलो प्राणनाथ प्यारे। ये है परम धाम की विशेषता साथियों। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य के चिन्मय स्वरूप में जितने भी आभूषण लगे हुए हैं उसमें से मधुर स्वर निकलते हैं, है ना, सुगंध निकलती है। और ब्रह्मात्माओं को जैसा स्वर मधुर लगता है वैसा ही स्वर आभूषणों से सुनाई देती है। जैसा मीठा लगे भूषण तैसा ही बोलत। क्या बात। अब श्रवण अंग को देखें। श्रवण अंगों में क्या है? कुंडल सुशोभित है, सोने का कुंडल कितना सुंदर दिख रहा है। और उसमें मोती जड़े हुए हैं, लाल माणिक जड़ा हुआ है, उसकी आभा प्रकाश निकल रही है। देखें, सिर जी ने कहा मोतिन की जोत क्यों कहूं, इन जुबा के बल शोभा लेत दो श्रवणों अति सुंदर निर्मल। है ना, मोती है उसमें, लाल माणिक है, इनकी ज्योति है। उसे देखें, उसे चितवन, उसका चिंतन करें। श्रवण अंग अत्यंत सुंदर है, ज्योतिर्मय है ना, निर्मल है, निर्मल शोभा धारण कर रहे हैं। और मोती है ना, माणिक्य से, मोती से ज्योति निकलकर आकाश में व्याप्त हो रहा है ना। और ज्योति में करोड़ों प्रकार की किरणें हैं, शोभा है, रंग है। भूमि से लेके आकाश तक ज्योति व्याप्त है। ध्यान करें, चितवन करें। आकाश जिमी भरे ज्योत सो। अब हम दृष्टि करें श्री राज्य के वक्षस्थल पर सुशोभित हारों पर। हार पहने हुए हैं, चारु हार अंबर करे झलकार। श्री राज्य के 5 कंठ हार है। कितने हार हैं? और चारु, बहुत सुंदर सुंदर 5 कंठ हार है। चारों हार अंबर करे झलकार जा जल्यमान। इसकी ज्योति, हारों की ज्योति भूमि से लेकर आकाश पर्यंत ज्योति छाई हुई है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो वक्षस्थल पर सुशोभित प्रथम हार हीरे का है। एक देखा हार हिरन का, कई कोट सूरज उजास। इन उजास तेज बड़ा फरक, सुख शीतल ज्योत मिठास। हीरे के हार से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। ध्यान कीजिए, चितवन कीजिए। सुखदायी प्रकाश, शीतल प्रकाश, मधुर प्रकाश। अब दूसरा हार देखिए, वो माणिक का है, माणिक्य का है। हीरे के हार से भी बेहतर, अधिक शोभायुक्त ये हार है। हार दूजा माणिक का, जानो उनथे अधिक शोभाए। जब लालक इनकी देखिए, जानो और सबे ढंपाए। माणिक्य का हार और उसकी लालिमा को देखें तो ऐसा लगता है कि इसके प्रकाश में अन्य सभी प्रकाश ढक गए हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री राज्य का तीसरा कंठहार मोती का है साथियों। तीसरा हार अंग देखिया अति उज्जवल ज्योत मोतिन।
प्रकाशमान है मोती, उज्जवल है मोती। हैं? ये मोतियों का हार, मोती का हार, इसका दर्शन करें, दिव्य हार। अब चौथे हार के दर्शन करते हैं। ये हार नीलमणि का है साथियों, अत्यधिक नीलिमा युक्त हार है ये, अत्यधिक नीलिमा युक्त। जब हार चौथा देखिए, जानो नीलक अति उजास, जानो के सरस सबन थे, ये देत खुशाली खास, है ना। नीलमणि का ये हार अत्यधिक सुंदर, सर्वाधिक सुंदर लग रहा है, अति आनंदप्रद लग रहा है। दर्शन कीजिए, चितवन कीजिए। इसी प्रकार साथियों पांचवा हार का भी दर्शन करें। पांचवा हार है लहसुनिया का, वैदुर्य मणि कहते हैं इसको। हार लहसुनिया पांचवा, कछु ये सुख शोभा। और लहसुनिया वैदुर्य मणि की जो शोभा है कुछ अलग ही है, आनंद प्रदान कर रही है। जानो जोत जिमी आकाश में भराए रही सब ठोर, भराए रही सब ठोर। वैदुर्य मणि की ज्योति भूमि से लेके आकाश पर्यंत ज्योति व्याप्त है। चितवन करे, ध्यान करे। सभी हार है ना सुख के सागर हैं, मधुर हैं, सुंदर हैं, श्रेष्ठ हार हैं सभी। सभी हारों में लकेट लटके हुए, दुगदुगी लटके हुए हैं। और दुगदुगी में 9 प्रकार के रत्न भी जड़ायमान है चारों ओर, और 9 रंगों की ज्योति निकलती है लकेट से। अलग अलग 9 रंगों के रत्नों से अलग अलग ज्योति निकलती है। हारों से भी प्रकाश, ज्योति, किरणें, और दुगदुगी में से भी ज्योति, किरण। उसमें जो 9 प्रकार के रत्न हैं, जो 9 रंगों के रत्न हैं, उसमें से ज्योति निकल रही है। हारों से अलग अलग ज्योति निकल रही है और आकाश में परस्पर द्वंद्व कर रही है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और लिखा है कोई भी किरण एक दूसरे को परास्त नहीं कर सकती है। आकाश की ओर देखते हैं तो परस्पर ये किरणें युद्ध करती हुई दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देते हैं। हारों की ज्योति से साथियों दृष्टि भर लीजिए, दृष्टि भर कर ज्योति से दृष्टि भर लीजिए। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, कितना सुंदर प्रकाश चारों ओर व्याप्त है। हम भी ज्योति में बैठे हैं, कोई पारावार नहीं प्रकाश का। अब सिरा जी के दोनों भुजाओं में दृष्टिपात करें, यहाँ पर बाजू बंद भुज बंद सुशोभित है, कितना सुंदर। दर्शन करें बाजू बंद की पटलियों में, पट्टा में 10-10 रंग के रत्न जड़ायमान है, लिखा है वाणी में। और रत्नों की शोभा के विषय में श्री जी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं, आप खुद ही विचार करो। बाजू बंद में चित्रकारियां भी है साथियों, इतने सारे लताएं, छोटे छोटे फूल बुट्टे बने हुए हैं, है ना। बाजू बंदों में फूदने भी लटक रहे हैं, फूदने। और झुमकी जिसे कहते हैं उसकी शोभा अपरंपार है। एक एक झुमकी में लिखा है विविध रंगों के रत्न दिखाई दे रहे हैं, है ना। ऐसे 4 झुमकियां लटक रही है बाजूबंद में, एक बाजूबंद में 2। तो इसमें जरी की शोभा अति सुंदर है। रत्नों की तो क्या बात करें, श्री जी कहते हैं कहना ही कठिन है, चितवरी के द्वारा देख सकते हैं। अनेक रंगों की आभा झुमकों में से चमक रही है, अनेक किरणें निकल रही है, चमक रही है। एक एक किरण में लिखा है अनेक तरंगे दिखाई देती है। और जैसे जैसे
श्रीराज जी हलन चलन करते हैं, हाथों को हिलाते हैं, हिलता है ना कभी कभी, भुजाएं जैसे जैसे हिलती है, तो झूलते हुए इन फूदनों का प्रकाश, इन झुमकों का प्रकाश इस प्रकार तरंगित होता है, लिखा है मानो आकाश में वो प्रकाश झूला झूल रहा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बाहें हलते ऐसा देखिए, मानो हिंचत नूर आकाश। अब श्री राज्य के कलाई के ऊपर दृष्टि करें, कलाई के ऊपर, वहां पर पहुंची सुशोभित है और इसकी 7 पटलियां बताई गई है और 7 प्रकार के उसमें रत्न जड़े हुए हैं और उसमें से किरणें निकल कर आकाश की ओर चढ़ती दिखाई दे रही है। कैसे कैसे किरण? श्याम, श्वेत, नीला, पीला, जांबू, आकाशी और लाल रंग, ये ऊपर की ओर चढ़ रही है। अद्वितीय शोभा इस पहुंची की है। पहुंची की सुंदरता का श्री जी कहते हैं क्या बयान करें। श्री जी ने कहा है ये जो सुंदरता है, इस सुंदरता को देखकर आप रोम रोम से हर्षित हो जाओ, आप अंदर से आनंदित हो जाओ इस सुंदरता को देखकर। इस सुंदरता ने तो रोम रोम को बीत डाला है। अब श्रीराज जी के कलाई पर देखें, दर्शन करें, क्या है इसमें? उसमें दोनों कलाइयों में सुंदर कड़ा धारण किया है उन्होंने और कड़ा में डोरी की भांति बलदार अनेक रत्न सुशोभित है। अनुपम शोभा है इसकी साथियों। राज्य के तेजोमय अंगों में सुंदर साथ जी जो आभूषण सुशोभित है, वस्त्र आभूषण, इसमें अनेक सुख है साथियों, वर्णनातीत, अत्यंत अद्भुत सुख है, ये आनंददायी है। श्री राज जी ने 10 अंगुलियों में 10 मुद्रिकाएं धारण की हैं, ये भी बात बताई। ध्यान करें, चेतवन करें। और 2 अंगुष्ठ हैं, उनमें अंगूठियां हैं। शेष 8 उंगलियों में 8 मुद्रिकाएं धारण की है। लिखा है जुदे जुदे जवेरन के 10 बिद की मुदरी, 2 अंगूठी और मुदरी 8 अंगूरी। और मुद्रिकाएं किसकी है? सोने की है और उसमें नंग जड़े हुए हैं, मानिक, मोती, नीलमणि, पाँच और पन्ना और पुखराज और लहसुनी वैदुर्य मणि और 8 मणि जड़ा। इस शोभा को आत्मदृष्टि से देखें, मुद्रिकाओं को, रूह की आंखों देखिए। मुद्रिकाओं में प्रखर तेज है, ज्योतिर्मय आभा है, कोमलता है, सुगंधी है, अनेक प्रकार के रहस्यमय सुख विद्यमान है मुद्रिकाओं में। मिही बातें अरस सुख की, सो जाने अरस अरवाहे, इन जिमी सो जानही, जिना मोमिन कलेजे घाय। है ना? उस सुख के सूक्ष्म रहस्य को धाम की आत्माएं ही जान सकती है, बाकी का कोई बस की बात नहीं। ब्रह्मात्माएं इस सुख को जान सकती है। राज्य के वियोग की पीड़ा ब्रह्मात्माओं को है, बाकी को कहां है, इसीलिए वही जान सकती है। श्री जी ने कहा ब्रह्मात्माओं को राज्य के इन आभूषणों की शोभा, श्री जी कहते हैं, घायल कर देती है। और कहा यही आहार आशिकन का, यही शोभा श्रृंगार। झीले सागर बाहेदत में,
मेहर सागर अपार। ब्रह्म सृष्टि हम सब सुंदर साथ के लिए यही आहार है, श्री जी ने बताया। ध्यान करें, चितवन करें, श्रीराज जी के वस्त्र आभूषणों का ध्यान करें, अलग अलग श्रृंगार का चितवन करें, दर्शन करें, अपार आनंद प्राप्त करें। यही आहार है हम सबका, श्री जी ने बताया। श्री राज जी के एक दिली के सागर में, कृपा के सागर में बताया, हम सब अब गाहन करें, गोता लगाएं, आनंद का अनुभव करें। यही हम सब सुंदर साध का आहार है। और ब्रह्मा आत्माएं तो, सखियां तो धाम धनी के प्रेम में ही मस्त होते हैं, संसारी जैसे नहीं होते। संसार से ब्रह्म सृष्टि विरक्त होते हैं, ब्रह्म सृष्टि प्रेम में मदोन्मत्त होते हैं, संसारी माया में, प्रियतम के प्रेम रस में ब्रह्मात्माएं डूबे रहते हैं। पिया रस में यूं भई महामत, प्रेम मगन क्यों करसी गान, है ना। रस मगन भई सो क्या गावे, श्री जी ने कहा, मस्त होते हैं। लेकिन संसारी लोग, स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती महीना सोए, कोई खान मस्त, कोई पहरान मस्त, कोई राग रागिनी दोहे में, कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई शतरंज चौपड़ जुए में। एक खुद मस्ती बिन और मस्ती सब पड़े अविद्या कुएं में। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कहने का मतलब साथियों, हम जैसे गुणों में जीते हैं वैसी ही हमारी इच्छा, वासना, रुचियां पैदा हो जाती है। इसीलिए माया से तरना हो, संसार से तरना हो, संसार में भटकना छोड़ दीजिए, संसार में सुख लेना छोड़ दीजिए, संसार से सुख लेना। तो धाम धनी को प्यार करें तो फिर क्या करें, और धाम धनी की शांति का, सुख का, आनंद का आस्वादन करें। धाम धनी के स्वरूप में हम मस्त रहें। समय हो गया है साथियों, आज के लिए इतना ही एनफ है। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे फिर से। इस सत्संग सत्र को आपने इतने शांति और प्रेम से सुना, उससे मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का सपोर्ट, सहयोग और आशीर्वाद बने रहे। मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए, सुखी रहिए और खुश रहिए। आप सभी को स्नेह और प्यार से प्रणाम।